अगर आप थोड़ा सा भी टैरो के लिए पैशनेट हैं तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए, जिसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार की डेट्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए जून 2025 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जून मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली जून मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए क्या लेकर आ रहा है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, जून मंथ की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए इस रीडर से आप लोगों के लिए देखिए कि जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट। और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं मूवमेंट की बात करते हैं। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आपकी एनर्जीज में या तो आ रहा है या फिर आप लाना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफर करेगा। कुछ सेजिटेरियस के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे चीज़ें बहुत स्टक थी और आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब आपको कहीं मूव करना है या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं आप वो ले रहे हैं, और कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मूव ऑन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज हैं। तो कहीं आप किसी लेवल पे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी मूवमेंट शिफ्ट चाहते हुए दिख रहे हैं। अगेन, कुछ के लिए लिटरली ट्रैवल भी हो सकती है, जो जुलाई मंथ में या फिर मिड जुलाई तक रहती हुई दिख रही है। डीपर लेवल के लिए एंकर का कार्ड कहता है कहीं डीप डाउन, मन ही मन आप इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, लेकिन आप बहुत कॉशियस, बहुत कॉन्शियस होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि आप कहीं हर्ट ना हो जाएं, आप कहीं परेशान ना हो, कहीं आपका दिल ना टूट जाए। तो किसी लेवल पे अगेन विड्रॉ भी कर रहे हैं, और सरफेस लेवल पे आप एक्शन इनिशिएटिव्स या जो भी मूवमेंट रिक्वायर्ड है वो लेते हुए दिख रहे हैं। एंड जुलाई के लिए 5 ऑफ वंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं, या तो किसी दो चीज़ों को लेकर एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज हैं। और मैं आपकी एनर्जीज देखूं तो अ पार्ट ऑफ यू वांट्स टू विड्रॉ एंड अ पार्ट ऑफ यू वांट्स टू टेक एक्शन इनिशिएटिव्स और मूव ऑन। और इसी चीज़ की असमंजस कुछ सेजिटेरियस के लिए रह सकती है, कुछ के लिए हो सकता है थोड़ी सी एक आर्ग्यूमेंटेटिव वाली आपकी एनर्जीज रह रही हैं, या एक दुविधा, एक कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में चल रही है। अब देखते हैं कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे स्टोक का कार्ड कहता है कहीं वो भी पॉजिटिव चेंजेस या तो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं या इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, और कहीं एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हुए दिख रहे हैं। अब सब सेजिटेरियस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो भी मसले, जो भी इश्यूज इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं, उनको एंड करके, उनको रिजॉल्व करके आपके साथ सेजिटेरियस एक नई बिगनिंग वो चाह रहे हैं। और कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो भी हो, बहुत ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, बहुत गिविंग रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनका स्पेसिफिकली कुछ टाइम से या जुलाई स्टार्टिंग में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मिड जुलाई के लिए द मून एंड माउंटेन के कार्ड्स कहते हैं कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ अड़चने वो महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, फिर से सबके लिए डिफर करेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है, क्लियर हैं लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग जुलाई तक तो वो काफ़ी क्लियर है, लेकिन मिड जुलाई में कोई ऐसी बात हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे कि फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, फियर उनके मन में आ रहा है, और किसी भी तरीके की ऑब्स्टिकल्स, अड़चने महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड जुलाई के लिए स्प्रिट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं
जिन भी गॉड को मानते हैं उन पे चीज़ों को सरेंडर करते हुए आगे बहुत तेज़ी से बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। फिर से ये आगे बढ़ना सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए इस रिलेशनशिप के लिए फ्रेश बिगनिंग हो सकती है, कुछ के लिए इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की बात हो सकती है, और दोनों से रिलेटेड ही वो तेज़ी, वो स्पीड जितनी वो चाह रहे हैं उस स्पीड से नहीं चीज़ों को कर पा रहे हैं, और कहीं स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं सेजिटेरियस की जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आप दोनों की जो भी एनर्जीज हो, यहाँ पे यस का कार्ड कहता है मन ही मन आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बेहतर करना चाह रहे हैं, और अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही तो एक दूसरे का मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर थोड़ा इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप लोगों को जुलाई मिड में इस चीज़ की रियलाइजेशन हो कि जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आइदर ऑफ यू और बोथ ऑफ यू बहुत ही इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, कहीं जोश में होश खो रहे हैं, कहीं एक बैलेंस नहीं अपनी एनर्जीज में बना पा रहे हैं, एंड कहीं मिड जुलाई में मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना तो चाह रहे हैं, लेकिन अगेन किसी तरीके की ऑब्स्टिकल्स, किसी तरीके की अड़चने महसूस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर जितनी आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है उतनी बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं रहती हुई दिख रही है। एक दरवाज़ा सा बंद करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी हो, कहीं एंड जुलाई के लिए की एंड टेम्परेंस के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों ही जो भी इश्यूज मसले हैं उनको कैसे सॉल्व करें उन पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं सोल्यूशन पे ज़्यादा अटेंशन करते हुए दिख रहे हैं, और किसी लेवल पे एक रिकन्सिलिएशन, एक समझौता या चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। कहीं पीस मेंटेन करने पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि जो भी इश्यूज मसले हैं किसी लेवल पे रिजॉल्व हो रहे हैं, किसी लेवल पे सॉल्व हो रहे हैं, और कहीं एक पीस और एक शांति, सुकून इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए जुलाई 2025 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।